हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे दैट हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली रिच इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सो ये टॉपिक ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए है और उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है, और काफ़ी सारे लोग मुझसे करियर एडवाइस मांगते रहते हैं। तो इसीलिए मैं एक ये वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं बट वो अपने करियर में ग्रोथ काफ़ी चाहते हैं, है ना। मैंने भी स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था, बट ठीक है, काम करते हुए बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मुझे मिला और काफ़ी फर्म्स में मैंने काम किया है और काफ़ी स्टेट्स में मैंने काम किया है। भुवनेश्वर, बैंगलोर, रांची में भी काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी जगह पे मैंने काम किया है। तो उसी के बेसिस पे मैं अभी आपको एक बार बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको अचीव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है दैट यू शुड बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो। तो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर और एज अ क्लाइंट मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी एक क्लाइंट होता है, जब वो कभी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बुक करता है तो सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए रहता है कि उसका काम कैसा है। तो जो एक पोर्टफोलियो होता है, अब चाहे वो आपका फिजिकल आपने एक पोर्टफोलियो बना के रखा हो या फिर ऑनलाइन आपका प्रेजेंस हो, तो किसी भी कस्टमर को वो देखना होता है कि आप काम कैसा करते हो। तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो एक्चुअली आपका रिप्रेजेंटेशन होता है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क का, आपके काम करने का जो भी ढंग है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोग कॉलेज में जब रहते थे तो हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाते थे पेजेस का, जो भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट करते थे। तो जब आप प्रोफेशनली फील्ड के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी आप जो काम करते हो उसका एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आपके पास रहना चाहिए। जैसा आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, जैसा आप हमारा वेबसाइट आप चेक करोगे sahufoundation.com, उसमें आप आर प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे वेबसाइट के अंदर हर एक प्रोजेक्ट जो भी हमने यहाँ पे किया है उसका हर एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है और हर एक वीडियो के बारे में बताया हुआ कि वो प्रोजेक्ट क्या था, कैसा हमने उसे कंप्लीट किया है। तो जब कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उन्हें वो लिंक सेंड करते हैं कि आप हमारा काम इसमें से देख लीजिए। तो इससे यही होता है कि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, और वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स देखता है। अगर उनका घर 3 BHK का है तो वो 3 BHK का एक हमारा प्रोजेक्ट देखते हैं कि अच्छा, इन्होंने 3 BHK कैसा किया। तो अगर वो 5 प्रोजेक्ट वो हमारा देखते हैं कि हमने अच्छा किया है, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इनको काम दे सकता हूँ। तो इसीलिए पोर्टफोलियो जो अपना होता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना होगा। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, जितना अच्छा आपका वर्क होगा, उतना ही अच्छा चांसेस है कि लोग आपको काम देंगे। एक इनिशियल जो बोलते हैं ना, बिगनर्स लक, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा बिना काम दिखाए भी आपको काम मिल जाए, बट दैट्स जस्ट अ बिगनर्स लक, है ना। बट आपको अगर कंटिन्यूस वर्क चाहिए तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया दैट डाइवर्सिफाई योर सर्विस। जैसे जब मैं यहाँ पे अभी काम करता हूँ, मेरे अपने फर्म में जब मैं काम करता हूँ, तो हम लोग हर एक चीज़ के अंदर डील करते हैं। हम लोग घर का नक्शा भी बनाते हैं, मतलब कि जितने भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज हो गई, 2D प्लानिंग हो गया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, वो भी हम लोग करते हैं। इंटीरियर वर्क हो गया, उसका 3D डिज़ाइन, और जितने भी तरीके के वर्क होते हैं वो हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा वर्क हम लोग करते हैं, इंटीरियर का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। तो हर एक चीज़ हम लोग कवर करते हैं। इंटीरियर के अंदर हर चीज़, छोटे से बड़ा चीज़, सब चीज़ हम लोग कवर करते हैं। चाहे टाइल्स का वर्क हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, फॉल सीलिंग हो, फर्नीचर हो, लूज फर्नीचर्स हो, सब चीज़ हम लोग कवर करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो सर्विस का जो वो है एरिया है वो हमारा बहुत बड़ा है, तो किसी भी तरीके का अगर कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको केटर कर पाते हैं। और वही चीज़ अगर मैं एकदम स्पेशलाइज होता है कि मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हूँ, तो अब कोई और कस्टमर आता तो मुझसे कोई काम करवा नहीं पाता, सिर्फ कोई एक आर्किटेक्ट करवाता जिसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का ज़रूरत है। तो आप अगर सर्विसेज को बढ़ाते हो तो भी आपका इनकम जो है वो अच्छा हो जाएगा और काफ़ी लोग आपके पास आ पाएंगे। उसके बाद इसके साथ साथ एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट यही है कि दैट स्पेशलाइज्ड ऑन अ निश। तो आप एक निश पकड़ो कि मार्केट में आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। क्योंकि अब मैंने आपको कह तो दिया कि इंटीरियर भी है, आर्किटेक्चर भी है, बट आप देखो कि आप एक्चुअली सारे काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप जो भी काम अगर करो तो आप उस चीज़ को पकड़ के और उसका डेप्थ में वर्क करो। फॉर एग्जांपल, चलो आप आर्किटेक्चरल वर्क नहीं करो, आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करो बिल्डिंग का, आप अगर सिर्फ इंटीरियर ही वर्क करो, तो वो इंटीरियर वर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर चलो इंटीरियर में आप एग्जीक्यूट भी नहीं कराते हो, आप साइट पर भी अगर काम नहीं करवा सकते, आप सिर्फ 3D बनाते हो, तो 3D आप इतने अच्छे क्वालिटी का दो कि कस्टमर कहीं पे भी जाए तो वो बोले कि नहीं, मैं बनवाऊंगा तो इन्हीं से 3D बनवाऊंगा, है ना। तब आप अगर थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज करोगे तो पीपल विल बी रेडी टू पे, क्योंकि जो एक घर होता है वो आदमी बार बार नहीं बनाता है,
वो एक बार भी आदमी बहुत एक बार दो बार ही लोग घर पे घर बनाता है अपने पूरे ज़िंदगी के अंदर। तो आप जब उसको अच्छा क्वालिटी का आप जब काम दोगे तो वो 2,000 5,000 10,000 को वो नहीं देखेगा कि यार 5,000 अगला कम ले रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इससे नहीं बनवाऊंगा। जब आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहेगा तो कोई भी आपको ज़्यादा पे करने के लिए भी एक बार हिचकिचाएगा नहीं। तो आप एक नीश पकड़ो, नीश पे आप अच्छे से मेहनत करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा हो गया दैट लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा, जैसे ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है क्योंकि मेरे एज ग्रुप के जो सारे हम लोग हुए, हमारे टाइम में सॉफ्टवेयर्स आए जैसे कि ऑटो कैड, स्केचअप, वीरे, लूमियन, 3ds मैक्स। तो मुझे खुद को 9-10 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, है ना। तो मैंने खुद से सारे सॉफ्टवेयर सीखे। अब जो हमारे अपर जनरेशन वाले जो लोग हो गए, वो लोग हाथ से ड्राफ्ट करते थे, हाथ से स्केच करते थे। और अब आप किसी भी कस्टमर को बोलोगे कि सर अब मैं आपको 3D नहीं दूंगा, मैं आपको हाथ से स्केच कर दूंगा, तो दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, है ना। तो अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो उसके साथ चेंज होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे एज ग्रुप से काफ़ी बड़े हैं। वो लोग अभी के टाइम में इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अडाप्ट नहीं कर पाए, वो टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं कर पाए, उनके लिए उतना कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि हम लोग हमेशा लैपटॉप यूज़ करते थे और उसमें इंटरेस्ट भी आता चला गया, तो हम लोगों ने कर लिया। तो जो अभी अभी अब आप देखो कि ऑटो कैड हो गया, स्केचअप हो गया, वीरे हो गया, लूमियन हो गया, 3ds मैक्स हो गया, एनस्केप हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं। और हमें भी सीखने में बहुत टाइम लगता है और अभी भी हम लोग सीखते ही रहता है इवन। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको भी सीखना चाहिए, और अगर इस तरीके के और भी नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आउटडेट हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो जो नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो हमेशा ये जो सॉफ्टवेयर लर्निंग प्रोसेस है और जो नए जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो मैं बल्कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ये सब को देखता हूँ कि जो लोग पहले हाथ पेन और पेपर में देते थे कोटेशन, अब वो लोग हैं कि मोबाइल से पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ कोटेशन बनाकर कस्टमर को पीडीएफ सेंड करते हैं। तो जब जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग अगर इतना अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप लोग तो और ज़्यादा कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको समझना है कि कंपटीशन हाई है और आपको आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप करो, और हम लोग खुद भी सिखाते हैं सारे सॉफ्टवेयर से। ये सब आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे sahufoundation.com, तो उसके अंदर आपको कोर्सेज भी दिखेंगे इंटीरियर का। अगर आप कोर्स करना चाहोगे तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। सारे सॉफ्टवेयर, थ्योरी, सब चीज़ हम लोग वहाँ पे भी बताते हैं। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपका हो गया कि जैसे जो आपका बिल्डिंग टर्म्स हो गए, है ना। तो बिल्डिंग टर्म्स आपको सारे जानना ज़रूरी है। मतलब कि आप आपका टर्म्स हो गए, और आपके जैसे कभी भी काम आप करवाते हो तो आपको A to Z चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप कुछ भी काम करवा रहे हो तो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जो डिज़ाइनर है या फिर जो मेन हेड है उनको खुद बहुत चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। देखो, हम लोग प्रोफेशनल हो गए जिनको हर चीज़ करवाना है। मेरे को इलेक्ट्रिकल का भी वर्क करवाना है, प्लम्बिंग का भी करवाना है, टाइल्स फॉल सीलिंग सारा वर्क मेरे को करवाना है। तो वो वर्क कैसे होगा अगर मुझे खुद, चलो बहुत बहुत डीप नॉलेज नहीं हो चलेगा, बट बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए कि हाँ 3 मॉड्यूल स्विच क्या होता है, 4 मॉड्यूल स्विच क्या होता है। तो अगर एक स्विच बॉक्स लग रहा है तो अगर मिस्त्री बोलता है कि भैया यहाँ पे 8 मॉड्यूल का बॉक्स लगेगा, यहाँ 12 मॉड्यूल का लगेगा, तो उस मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ। अगर तो मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दिया। कोई बोला कि भैया टाइल्स लगेगा, ये सिरामिक वाला, ये विट्रीफाइड टाइल्स है, कौन सा लगाना है बताइए। आपको पता तो होना चाहिए सिरामिक टाइल्स कौन सा, विट्रीफाइड कौन सा, क्या उसका डिफरेंस है, क्यों लगाना चाहिए। तो आपको बेसिक्स हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो उस पर आप एकदम फोकस करो। उसके बाद आपका हो गया टीम। जब आप स्टार्ट करोगे तब तो चलो आप इंडिविजुअली भी आप स्टार्ट कर रहे हो, चलता है। बट जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता जाएगा तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, आपके जो स्टाफ, जो डिज़ाइनर्स हो गए, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हो गए, ये सब का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उनको मैनेज नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लोगे बट जैसे ही आपको 3-4 प्रोजेक्ट के ऊपर जब आएगा तब आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप अकेले कितने जगह दौड़ोगे। तो आपको एक अच्छा टीम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हो इंटीरियर आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर। उसके बाद हो गया कंटिन्यूस एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा, और ये मैं हमेशा सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यही रहेगा कि एजुकेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है, बट सॉफ्टवेयर इज़ जस्ट अ पार्ट, एजुकेशन इज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब थियोरिटिकल नॉलेज,
आपको सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज, आपको ऑन ग्राउंड का नॉलेज, है ना, लोगों से कम्युनिकेशन करने का नॉलेज कि किससे कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे बार्गेन करना है, सब चीज़ आपको आना चाहिए। तो आपको हर चीज़ में एजुकेट होते रहना चाहिए कि हर एक फील्ड में जब आप कहीं पे भी जाओ तो आपको लोग बेवकूफ़ ना समझे और ना बेवकूफ़ बना सके। आपको जो एजुकेशन है वो इसलिए नहीं चाहिए कि आप अगले को डोमिनेट करो और आप किसी को बेवकूफ़ बनाओ, है ना, कि यार मैंने उससे इतना चार्ज कर लिया, उसको तो पता नहीं। आप एजुकेशन इसलिए लो कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, है ना। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर जो मैं आप ग्रोइंग इन इंटीरियर इंडस्ट्री का जो टॉपिक मैं लेके आपको बात कर रहा हूँ, ये एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप इसको चाहोगे कि कुछ ऐसा शॉर्टकट मेरे को बता दे कि एकदम तुरंत से मैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाऊँ। यू कैन स्पीड अप योर प्रोसेस, और स्पीड अप भी कोई दो नंबरी काम से नहीं होगा, वो आपके ही हार्ड वर्क से होगा। अगर आप अभी मान लो आप सीखने के पीछे आप दिन का 1 घंटा लगाते हो और आप चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि एकदम मेरा ग्रोथ डबल हो जाए, तो सिंपली आपका जो लर्निंग है उसको आप डबल कर दो। आप 1 घंटा अगर टाइम देते हो अपने लर्निंग के पीछे तो आप 2 घंटा दो, है ना। मोस्टली मैं किस तरीके से करता हूँ कि अगर आप वर्कआउट करते हो, आप जिम जाते हो, कुछ भी करते हो, तो मोस्टली मैं हमेशा वही करता हूँ कि मैं अपना जो जिम का टाइम है उस 1 घंटे में फिजिकल एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, तो मैं ईयरफोन्स लगा के या स्पीकर्स पे मैं कुछ यूज़फुल वीडियोस भी देख लेता हूँ अपने ही इंडस्ट्री के अंदर। तो वो 1 घंटा मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाता है और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना एक टाइम आप दे सकते हो जहाँ पे आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगा और बाकी लोग के कंपेरेटिवली आप आगे बढ़ जाओगे। नॉलेज अच्छा होगा, लोग आपको जानेंगे, डेफिनेटली आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और कोई शॉर्टकट इसके लिए नहीं है, बट आपको पेशेंस रखना होगा, हार्डवर्क रखना होगा, और कंटिन्यूस एक क्वालिटी वर्क दोगे तो आपका नाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ आपको इसमें टोटली ये समझना होगा कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करके रखना होगा एक सही काम का और सही प्राइस का। आप सोचोगे कि मेरा काम अगर अच्छा है तो मैं कुछ भी पैसे मांगूंगा और लोग दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको दोनों का बैलेंस रखना है कि आप सही प्राइस मांग रहे हो सही काम के लिए। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एट दैट लेवल, आपका काम बहुत अच्छा भी नहीं है, तो आप यू डोंट आस्क फॉर सच प्राइस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दैट फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। आप इस पे मत सोचो कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे कैसे अच्छे कस्टमर्स मिल जाए, आप ये सोचो व्हाट आई कैन डिलीवर, है ना। फर्स्ट आप डिजर्विंग बनने के पीछे फोकस करो, क्लाइंट्स ऑटोमेटिक आएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे ऑफिस में। ठीक है, आई होप सो वीडियो यूजफुल होगा और आपके काफ़ी काम आएगा एज अ प्रोफेशनल, आप काफ़ी ग्रो करोगे। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर कोई और भी प्रोफेशनल देख रहा है तो मोस्टली ये सारे पॉइंट्स उनके लिए भी काफ़ी वैलिड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।